वादे के अनुसार कल से न्यूज़पेपर फ्री में मिलेगा, फ्री। और जो बाहर जो है, जैसे अनिल जी से या बाहर काउंटर पे, ये नहीं मिलेगा। जो क्लास में बैठेगा, बैठने के बाद जब जाएगा यहाँ से, तो यहीं पे रखा रहूँगा सामने ही, यहीं से एक एक उठाकर उधर से चले जाना, ठीक है? क्या रे, क्या हालत तेरे? मैं यही सोचा था कि अगर ये आज आया होगा तो समझ लो कि सुधर जाएगा, और अगर आज ये एब्सेंट होगा तो समझ लो कि बिगड़ जाएगा। लेकिन आ गया है तो सुधर जाएगा। इससे दोस्ती कर, इस बंदा, ये सीधा बंदा है एकदम। हाँ, ये बंदा सीधा है एकदम, और रेगुलरली पढ़ता है और बहुत अच्छे रिदम में पढ़ रहा है इन दिनों, काफी रिदम में पढ़ रहा है इन दिनों। और जिस दिन ये पढ़ता नहीं है ना, तो इसको खाना खाना अच्छा नहीं लगता है। गलत कह रहा हूं? अरे बोल दो इन लोगों को। और जिस दिन ये पढ़ लेता है ना, तो खाना नहीं खाता है, जाकर बाहर सोशल मीडिया, सभी लोग देखें, सोशल मीडिया यूजर्स। यहां सब्जेक्ट कौन है? सोशल है, मीडिया है, या यूजर्स है? कैसे यूजर्स? सोशल। विल नाउ हैव, अब रखेंगे। क्या रखेंगे? ऑप्शन। अब ऑप्शन किस लिए? अपील करने के लिए। अपील करते हैं ना कोर्ट में, अपील करने के लिए। अपील द ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस। अब देखना, अपील, अब बताओ क्या आएगा? ग्रीवेंस का मतलब है समस्या, रिड्रेसल माने निवारण, निवारण, और प्रोसेस माने प्रक्रिया। ऑफ द प्लेटफॉर्म्स सच एज, फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर, फेसबुक एंड यूट्यूब। चलिए मेरे साथ, यूट्यूब जैसे, फेसबुक जैसे, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स की ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रक्रिया के खिलाफ अपील करने के लिए ऑप्शन रखेंगे। क्या है कि हर फेसबुक, ट्विटर में और यूट्यूब के पास एक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस होता है उनका, लेकिन वो प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होता है। आप उनको लिखो कितना हो, सॉल्व नहीं करते हैं आपकी प्रॉब्लम को। तो उस प्रोसेस के खिलाफ यूट्यूब के ये ऑफ जो है ना, ये सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के ग्रीवेंस रिड्रेसल, समस्या निराकरण प्रक्रिया। तो यहां पर रुक जाओ, ये प्रेपोजिशन आ रहा है। ये सब क्या है भाइयों बहनों? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। लेकिन जो लड़का अगर ये नहीं समझेगा कि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है मेरे ईश्वन जी, ग्रीवेंस नहीं, रिड्रेसल नहीं, प्रोसेस। प्रोसेस के खिलाफ, किसके खिलाफ? ग्रीवेंस तो खुद एक समस्या है, तो और रिड्रेसल तो अच्छी बात है, निराकरण तो अच्छी बात है, तो निराकरण के खिलाफ नहीं, उसकी प्रक्रिया है, निराकरण की जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ। इसलिए क्या आएगा मेरे भाइयों? आगे। तो इसलिए ग्रामर का ये जो यूज पढ़ाया है कि किस ऑब्जेक्ट का, ये अगर प्रेपोजिशन भर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट कौन है, तभी पता चल पाएगा। और ये लड़का नहीं समझ रहा है कि TOPO, ये देखो इस वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये इंफिनिटिव वर्ब है, फिर आगे प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? प्रोसेस। और ये दोनों क्या है? मैग्नेट। दो एडजेक्टिव आ सकते हैं ना, सच एज प्रेपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट है। बिफोर एन एपेलेट पैनल, एपेलेट पैनल, अपील जिस पैनल के सामने, पैनल माने कमिटी, पैनल का मतलब क्या है? कमिटी। तो जिस पैनल के सामने हम अपील करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एपेलेट। अपील से बना है ये, इतना मीनिंग याद मत करो, समझो। एपेलेट पैनल, कैसा पैनल? जिस पैनल के सामने हम अपील करते हैं उसे एपेलेट पैनल कहते हैं।
एपेलेट एडजेक्टिव हो गया, ये डिटर्मिनर है। पैनल क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका? बिफोर। अब यहां पैनल के सामने या पैनल के पहले? तो मेरे हुसैन जी आप बोलो, पैनल के सामने या पहले? सामने। तो आज हमने देखा बिफोर का एक और मीनिंग हो गया के सामने, के सामने, ये भी एक मीनिंग हो गया। तो एपेलेट पैनल के सामने। अब ये देखो कौन सा पैनल? टू बी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म होने वाला पैनल, यानी अभी फॉर्म हुआ नहीं है, अभी ये फॉर्म होगा। ये कैसे पता कि होगा? मैंने यहां पर बताया था कि यहां विल जो है ना, ये विल भी है, कोई नहीं ध्यान दे रहा, एक बार मैं समझा दूं। विच विल बी फॉर्म्ड, वह पैनल जिसको फॉर्म किया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट। तो बाय द गवर्नमेंट पैसिव आ रहा है ना, क्योंकि फॉर्म किसको करोगे? पैनल को। ये पैनल तो ऑलरेडी बिफोर का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होती है यशवंत जी, उसकी वर्ब टेंस या मॉडल का यूज नहीं कर सकती। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिलेटिव प्रोनाउन, विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे यशवंत जी? पैनल को। पैनल एंटीसीडेंट है और विच क्या है? रिलेटिव। बार बार एडजेक्टिव क्लॉज समझा रहा हूं, और एक कोई होता तो उसके समझ में आता कि विच, वह पैनल जिसको फॉर्म किया जाएगा। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, विच को हटा दिया। अब जब विच हट गया तो मॉडल का यूज इसके साथ नहीं होगा, विल हट गया। तो विल जब हटता है ना तो पार्टिसिपल नहीं बनती है उसकी वर्ब। विल की जो वर्ब है वो पार्टिसिपल नहीं बनती, क्या बनती? इंफिनिटिव बनती। क्या बनती? इंफिनिटिव। तो इसलिए क्या बन गई? टू बी। विल की वर्ब, विल की वर्ब, विल की वर्ब, सीधे बैठ ले, कमर में दर्द नहीं होगा। विल की वर्ब जो है, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं तुम्हारे ऊपर? क्योंकि जो विल की जो वर्ब है, विल जब हट जाता है तो उसकी वर्ब क्या बन जाती है? इन्फिनिटिव। इन का मतलब नहीं, फिनिटिव का मतलब फिनिश। वो एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, अभी तो होगा ना, इसलिए क्या बन गया? इन्फिनिटिव। तो टू बी फॉर्म्ड, या टू को क्या समझो कि विल ही है ये, जो पैनल फॉर्म किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उस पैनल के सामने, उस पैनल के सामने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के ग्रीवेंस रिड्रेसल, समस्या निवारण के प्रक्रिया के खिलाफ अपील करने के लिए ऑप्शन रखते हैं। कौन? यूजर्स, यानी आप क्या समय रखा इन्होंने? विद द सेंटर, विद प्रेपोजिशन है और सेंटर क्या है? ऑब्जेक्ट। द सेंटर का मतलब केंद्र सरकार, द सेंटर का मतलब क्या है? क्या है ये? और नोटिफाइंग क्या? पार्टिसिपल है, वाला वाली या हुआ हुई। नोटिफाइंग, नोटिफाइंग व्हाट? नोटिफाई करते हैं ना, अरे नोटिफिकेशन नहीं जानते क्या? उसी से बना है नोटिफाई। नोटिफाई व्हाट? नोटिफाइंग द आ गया ना, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? नाउन। क्या आएगा? नाउन। नोटिफाइंग द टू द आईटी इंडस्ट्री रूल्स। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो नहीं समझेगा वो कभी नहीं समझ। टीओपीओ समझो, और ये द डिटर्मिनर और आईटी इंटरमीडियरी है। ये क्या है? एडजेक्टिव। इंटरमीडियरी का मतलब बीच का, बीच का माध्यम, बीच का माध्यम। तो आईटी इंटरमीडियरी, आईटी की मध्यस्थ संस्था के जो रूल हैं, उस रूल के अंदर क्या करेंगे बताओ? बदलाव करेंगे। तो क्या आएगा? मॉडिफिकेशन वाले हाथ उठाएं। देखो, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी कानून में, रूल में संशोधन के लिए बताया था, तुमको तो मालूम ही होगा। क्या बताया था?
अमेंडमेंट्स। और ये लड़का समझ रहा है कि अमेंडमेंट्स इन आना चाहिए, तो बोलो कि टैक्सी है ना, कि उसके रूल के अंदर कुछ बदलाव डालेंगे उसमें, तो इन आना चाहिए। लेकिन याद रखना अमेंडमेंट्स क्या लेता है? टू, अमेंडमेंट टू, अमेंडमेंट टू, अमेंडमेंट टू। तो ये अभी भले ना लिख पाओ, लेकिन ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको अपने उसमें किसमें, प्रेपोजिशन के नोटबुक में जरूर लिख लेना। अमेंडमेंट टू लेता है संशोधन टू द आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? रूल्स है। रूल्स के अंदर संशोधन। अब देखना, रूल के अंदर संशोधन को नोटिफाई करते हुए सेंटर के कारण, ऑन किस तारीख को संशोधन किया? ऑन 28 अक्टूबर, विद द सेंटर नोटिफाइंग द क्या है? अमेंडमेंट टू द आईटी इंडस्ट्री। समझो 28 अक्टूबर को आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स का मतलब क्या है? रुक जाओ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और हम हैं क्या है? यूजर। तो उन दोनों के बीच में जो चीज आएगी वो क्या होगी? इंटरमीडिएरी होगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंटरमीडिएरी है, मध्यस्थ संस्थान। जैसे मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूं और आप पढ़ते हो, तो हमारे और आपके बीच में इंटरमीडिएरी, हमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यूट्यूब। तो यूट्यूब कैसी होगी? आईटी इंटरमीडिएरी होगी। और उसके लिए कुछ रूल बनाया है, किसने? सरकार ने। तो 28 अक्टूबर को आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स में मैं बोल रहा हूं, में संशोधन को नोटिफाई करते हुए, कौन नोटिफाई किया? सेंटर। तो सेंटर तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और ये जिरन नहीं, पार्टिसिपल, इसलिए होते हुए, करते हुए। नोटिफाई करने का मतलब कि ये जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों की नोटिस जारी करते हुए, यानी जनता को उसको नोटिफाई कर दिया, यानी सबको बता दिया हो। नोटिफिकेशन में क्या होता है? बताया जाता है। एसएससी का नोटिफिकेशन आया, आरएस का नोटिफिकेशन आया, सीटी एलडीसी का नोटिफिकेशन आया, यानी सूचना। तो नोटिफाई का मतलब सूचना जारी करते हुए। अब ये आपके पास ऑप्शन है, तो करने के साथ यानी करने के कारण, ये जो विद है ना, इस विद का मतलब यहां पर क्या है? बिकॉज ऑफ, के कारण। अब आपके पास सोशल यूजर के पास क्या है? ऑप्शन है द सेंट्रल। तो यहां पर अब देखो बता चुका हूं, अलग तरह का। अल्टरेशन का मतलब क्या है? बदलाव। लेकिन एक और वर्ड यहीं पे लिख दिया, अल्टरकेशन। तो अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा, इसका मतलब क्या है? क्वेरल, झगड़ा। तो ये भी जो है आप वहां पर घर पे नोट जब दोबारा पढ़ोगे ना, स्टूडेंट जी, इसको दोबारा पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ते हो ना। तो अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा है और अल्टरनेशन का मतलब क्या है? चेंज है, बदलाव। अमेंडमेंट, संशोधन। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वर्ब का क्या है? सेकंड फॉर्म। जबकि यहां पर मेरे स्टूडेंट जी देखिए, तो यहां पर डिटर्मिनर है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? नाउन। ऐसे पकड़ना है चीजों को, जैसे पढ़ाया अगर वैसे कोई लड़का कर लेना। तो सारा रूल इसमें करा दिया, लेकिन क्या यार, कुछ तो एकदम इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। सोचते हैं कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, अब ये देखो इस लड़के को बता रहा हूं, शैल मॉडल है, फिर बाई कैसे आ गई? ये डबल कॉमा से पकड़ लो कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? ये सेंटेंस का अंग नहीं है। डबल कॉमा है ना, इसका सेंटेंस का अंग नहीं है। स्टेब्लिश क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गवर्नमेंट शैल, तुम्हें बताया था, ऑफिशियल ऑर्डर या जुडिशियल ऑर्डर को जारी करने में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ शैल का यूज आ सकता है, बताया था, वही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश वन और मोर ग्रीवेंस एपेलेट कमिटीज। ग्रीवेंस के एपेलेट कमिटीज, यानी ग्रीवेंस की अपील जहां कर सकें,
ऐसी कमिटी को क्या बोल रहा है? ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज। एक या दो कमिटी को स्थापित करेगा। 3 months। अब यहां पर क्या आएगा? ये तो सबका सही है। विद इन आएगा या इन आएगा? विद इन का मतलब है 3 महीने के, मतलब पहले भी कर सकती है, और इन का मतलब पूरे 3 महीने लगेंगे। फॉर तो गलत है, सिंस भी गलत है। एक लड़का फॉर लगा रहा था, फॉर लगाओगे तो तक आ जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो क्या आ जाएगा? विद इन। तो ये रूल भी पढ़ा रहा हूं कि फॉर 3 months का अर्थ 2 था, एक तो 3 महीने से और एक 3 महीने तक। फॉर का मतलब तक होता है लेंथ के लिए। यहां पर हमें तक का सेंस है या मे का के अंदर का सेंस है? 3 महीने के अंदर, इसलिए क्या आएगा? विद इन आएगा, विद इन आएगा। यही सब सीखकर अपने जीवन में धन्यता लाना है। और मैंने तो साफ साफ कह दिया इनको, कोई ध्यान दे। अकॉर्डिंग टू के अनुसार द गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट जो नोटिफिकेशन है उसका मतलब है कि आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार जो सूचना निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैजेट। गैजेट। ईच, देखो ईच डिटर्मिनर है और कमिटी क्या है? सब्जेक्ट। ईच के साथ हमेशा सिंगुलर, ईच और एवरी के साथ हमेशा क्या आता है? सिंगुलर। तो कमिटीज नहीं, कमिटी। अब ये देखो, ये क्या है? फादर सब्जेक्ट। अब इसकी मदर वर्ब ये नहीं होगी, ये तो लोकल वर्ब है, और ये क्या है? लोकल सब्जेक्ट। इशारा समझ लो कि ये एंटीसीडेंट है और ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो विल हैव किसका वर्ब है? विच का। प्रत्येक, अगर यहां हु लिखता तो गलत हो जाता, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जी हु पर्सन के लिए, तो कमिटी के लिए विच आएगा। प्रत्येक कमिटी जो विल हैव द पावर, जो पावर रखेगी, किस लिए? ओवरटर्न करने के लिए, पलटने के लिए। मेरे स्टूडेंट जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे। ये मान लो ऐसी है ग्लास, इसको पलट दो, ओवर ओवरटर्न, ऐसे हो जाएगी, पलटना। तो ओवरटर्न किसको? कंटेंट मॉडरेशन डिसीजंस। यही तो मजा है। कंटेंट को नहीं पलटेगी, मॉडरेशन को भी नहीं पलटेगी। कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन को, TO। ये जो लड़का, और ये क्या है? नाउन है, लेकिन ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो कंटेंट यानी जो यूट्यूब पे जो कंटेंट आता है, उस कंटेंट में कोई बहुत ही अतिवादी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी देश के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ लिमिट से ज्यादा कुछ कहा जा रहा है, तो उसको मॉडरेट कर देगा। तो कंटेंट मॉडरेशन डिसीजंस किसके द्वारा किए गए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। इस लड़के को बताता हूं संबोधित करते हुए, ये विच आर है, पैसिव है। ये वो डिसीजन जो किए गए हैं, डिसीजन करने का मतलब मेक, डिसीजन करने का बनाना, डिसीजन नहीं करते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में डिसीजन को डू नहीं मेक करते हैं। तो मेरे स्टूडेंट जी ये एंटीसीडेंट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पैसिव है। मेड व्हाट? तो डिसीजंस विच आर मेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वे कंटेंट को मॉडरेट बनाने के निर्णय जो सोशल मीडिया के लिए के द्वारा किए जाते हैं, उन डिसीजंस को पलटने की ताकत क्या है? रखेगी कौन? प्रत्येक कमिटी जो रखेगी। अब यहां तक मैं आ गया ना। अब इसको छोटा करना था, क्योंकि यहां विच ऑलरेडी आ चुका है, 2 बार विच लंबा हो रहा है। तो विच को अगर इसका लोकल सब्जेक्ट इसमें मर्ज हो जाएगा तो इसका लाइफ पार्टनर भी चला जाएगा। अब ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? और ये पैसिव पार्टिसिपल है, बता चुका था। तो अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो डिसीजन किए जाते हैं, उन कंटेंट मॉडरेशन के जो डिसीजन है, उनको पलटने के लिए पावर रखेगी कौन? प्रत्येक कमिटी। लेकिन ध्यान दो मैं कितना सही पढ़ा रहा हूं कि यहां पर इस फादर सब्जेक्ट की अभी मदर वर्ब नहीं आई, वो मदर वर्ब यहां आ रही है।
कि प्रत्येक कमिटी का ये वर्ब है विल। अब क्या करेगी प्रत्येक कमिटी? विल। अब देखना, इस लड़के को संबोधित कर रहा हूं मैं, कंप्राइज के साथ। ये लड़का जानता है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑफ नहीं है। इस लड़के को बताया था, कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है। अगर बी आता तब कंप्राइज्ड ऑफ लेता है, लेकिन बी नहीं है तो कंप्राइज ऑफ, ये टी है, नहीं लेगा। और कंटेन भी ट्रांजिटिव वर्ब है, कंटेन व्हाट, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ऑफ नहीं लेगा, ये भी ऑफ नहीं लेगा। तो यहां पर ऑफ को देखते हुए इंक्लूड भी ऑफ नहीं लेगा, तो क्या आएगा? कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ वाले ताली बजाएं। ये इस लड़के को मैं बोला कि तू ज्यादा सोच मत, बहुत ज्यादा सोचता है। मैं कहता हूं तू काम कर इधर, तो मैं जिस रास्ते से ले जा रहा हूं उसी से तू बैंक में सिलेक्ट होगा। अभी इतना बड़ा आता है, अरे बड़ा आता है तो तू उससे भी बड़ा कर प्रैक्टिस। विराट कोहली अब जो है वो शॉट मार रहा है, 145 किलोमीटर की स्पीड है। अब 145 किलोमीटर की स्पीड और अचानक बीच में क्या डाल दिया? स्लोअर वन। बैक फुट पर गया और बैक फुट पर जा करके अब अगर विराट कोहली इसके जैसा सोच, अरे यार ये तो रऊफ है, तो उसका उपाय सोच। मैं तो लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, मैं कभी प्रॉब्लम को लेकर रोता नहीं हूं। प्रॉब्लम है तो समाधान भी है। आज तक कोई ऐसी समस्या धरती पे पैदा नहीं हुई जिसका समाधान नहीं हो। लेकिन रोने से अगर इंग्लिश प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी है। तो इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के ओरिएंटेड बनो। यहां पर क्या आएगा? कंसिस्ट। थैंक यू भाइयों बहनों। यहां पर कंसिस्ट क्या लेगा? ऑफ। लेकिन अगर ऑफ नहीं होता तो फिर क्या आता? अगर ऑफ नहीं आता तो फंस जाते। कंटेन भी सही, इंक्लूड भी सही, कंप्राइज, क्योंकि तीनों ट्रांजिटिव है। हटाऊं तो किसको हटाऊं? समझ में आया? जैसे पढ़ाया है तेरे को वैसे समझ दो, बस काम बन जाएगा। क्या करूं? तो विल कंसिस्ट ऑफ। अब ये जो कमिटी है, प्रत्येक कमिटी कंसिस्ट करेगी, मिलकर बनी होगी। किससे मिलकर बनी होगी? एक चेयरमैन एंड दो होल टाइम मेंबर्स। होल टाइम मेंबर्स होंगे। अब ये लड़का, अब इसको तो मजा आएगा। विच आएगा या हु आएगा? मेंबर्स के लिए क्या आएगा? मेंबर्स के लिए क्या आएगा? अब हु क्या? हु विल बी अपॉइंटेड। हु विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंटर, जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो यहां पर मीडिया से, हाँ कहां गया? मेंबर्स। अब यहां पे टू बी अपॉइंटेड होता तो अच्छा लगता, क्योंकि अभी हुए नहीं है, तो विल हट रहा है तो टू आ जाता है। टू बी अपॉइंटेड ज्यादा सही रहता है, लेकिन नहीं दिया तो समझ में आ जाता है। ठीक है ना? मेरे साथ चलो। सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए, बोलो बोलो। सोशल मीडिया के द्वारा, अरे सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए 2 फुल टाइम मेंबर्स और एक चेयरपर्सन से मिलकर बनी होगी कौन? प्रत्येक कमेटी। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट। ऑफ विच, अरे ये तो देख लो एक बार, तो कोई तो समझ लो। अरे इस दयालु एक बार तो समझ लो। ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर का। नहीं नहीं, ये किसको बोल रहा है? ये 2 मेंबर्स है ना, इनके लिए। ये 2 मेंबर के लिए। 1 विल बी अ मेंबर ऑफ विच। मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? क्योंकि विच जो है पर्सन्स के लिए तो नहीं आता है। ऑफ विच होगा या ऑफ हुम होगा? ऑफ हुम होगा।
लेकिन रुक जाओ, ऑफ विच, जिसमें से एक वन विल बी अ मेंबर एक्स ऑफिशियो एंड टू शैल बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स द होल टाइम मेंबर्स। कह रहा है ये जो तीन होंगे ना, तो इन तीनों में से, जिनमें से, तो विच गलत है यहां पर। ऑफ क्या होगा? ऑफ हुम होना चाहिए। जिनमें से, ऑफ हुम, जिनमें से। ये मेंबर्स के लिए है। अरे किसके लिए है? मेंबर्स के लिए। मेंबर्स पीपल हैं, तो वहां पर विच आएगा या हुम आएगा? देखो इसकी भी गड़बड़ियों को पकड़ लिया ना आपने। ऐसी स्थिति में आ रहे हो, कॉमन एरर भी हो गया। जिनमें से, अरे किनमें से? एक चेयरमैन और दो मेंबर, जिनमें से विच आएगा या हुम आएगा? पर्सन के लिए हुम आएगा। और ऑफ का मतलब ये लड़का नहीं समझ रहा क्या है, में से। ये न्यूज़पेपर की गलती को भी पकड़ लिया। जिनमें से वन मतलब एक मेंबर होगा, अ मेंबर एक्स ऑफिशियो एंड दो शैल बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स, दो स्वतंत्र सदस्य हो गए। अब एक्स का मतलब तो क्या होता है? आउट। एक्स का मतलब क्या होता है? जो एक्स का मतलब भूतपूर्व। लेकिन एक्स ऑफिशियो का क्योंकि लीगल वर्ड है, क्या ये लीगल वर्ड है, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेता हूं। एग्जैक्ट डेफिनेशन एक्स ऑफिशियो, included or allowed because of your job, position or rank, an ex officio member of the committee. He was present at the meeting ex officio. कोई ध्यान नहीं दे रहा है। Included or allowed because of your job, position या rank. तो कह रहा है कि अपनी जॉब, पोजीशन या रैंक के कारण स्वतः जो शामिल हो जाए किसी कमिटी में, वह क्या कहलाता है? एक्स ऑफिशियो कहलाता है। एक्स ऑफिशियो। अब देखना, तो कहां गया कि दो तो क्या होंगे? कहां होंगे? वन विल बी अ मेंबर एक्स ऑफिशियो एंड टू शैल बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स। समझो, इंडिपेंडेंट मेंबर्स का मतलब दो किसी दूसरे फील्ड के लोग रहेंगे, स्वतंत्र, और एक रहेगा जो, चूंकि जो चेयरमैन है, तो चेयरमैन का तो पद हो गया, तो वो तो उस कमिटी का अपने आप ही मेंबर बन गया। और दो जो है ना, स्वतंत्र रूप से दो को और शामिल किया जाएगा। वो कोई लॉयर हो सकता है, कोई भूतपूर्व जज हो सकता है, वो स्वतंत्र मेंबर। लेकिन जो चेयरपर्सन है वो स्वतंत्र नहीं है, वो तो कमिटी का पदाधिकारी है, तो अपने पद के कारण वो भी उसमें शामिल हो गया, एक्स ऑफिशियो शामिल हो गया, और दो और शामिल हो जाएंगे, तो 3 सदस्यीय कमिटी बन जाएगी एक्स ऑफिशियो। ये तो हो गया। तो ऐसी ऐसी हालत में इनको ला रहा हूं मैं। द न्यू लॉ, जो नया कानून है, फॉलो करता है मल्टीपल स्टैंड ऑफ्स। इसका क्या मतलब है? एक तो फॉलो करने का मतलब पालन करना, इंस्ट्रक्शन को क्या करो? फॉलो करो। लेकिन यहां पर स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब है गतिरोध, झगड़ा, गतिरोध। स्टैंड ऑफ का मतलब इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? स्टैंड ऑफ। यहां पर देखो, स्टैंड माने खड़े होना, और ओ डबल एफ। इसका क्या मतलब है? स्टैंड ऑफ का मतलब है दो के बीच में झगड़ा हो जाता है तो कोई बातचीत या आदान प्रदान नहीं होता है, गतिरोध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गतिरोध। स्टैंड ऑफ, गतिरोध, ये आता है वर्ड स्टैंड ऑफ, न्यूज़पेपर में बहुत। गतिरोध, झगड़े के बाद, टेंशन के बाद दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाए तो क्या होता है? गतिरोध। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? गतिरोध है। कुछ मुद्दों पर चाइना के साथ भी क्या है? गतिरोध है। कुछ मुद्दों पर बात हो रही है, कुछ पे गतिरोध है। गतिरोध किसके बीच? सेंटर के बीच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच।
अब इसका अर्थ मैं तुम्हें बता रहा हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और केंद्र सरकार के बीच में मल्टीपल माने अनेक स्टैंड ऑफ्स को फॉलो करता है। इसका मतलब समझो कि एक घटना किसी दूसरे घटना को फॉलो करती है, यानी कि उसके बाद घटित होती है। फॉलो का मतलब हैपन आफ्टर, फॉलो का मतलब हैपन आफ्टर। यहां पर फॉलो का मतलब ओबे नहीं है। तो इस लड़के को समझा दिया कि पर्सन के लिए, ईश्वन जी, पर्सन के लिए फॉलो का मतलब क्या है? ओबे, पालन करना। लेकिन कोई घटना, कोई इंसिडेंट अगर फॉलो करता है तो उसका मतलब है हैपन आफ्टर, किसी चीज के बाद में घटित होना। हैपन आफ्टर, बाद में घटित होंगे। लिख तो लेता, अच्छा बाद में, ठीक है ठीक है। घर जाके कौन कौन पढ़ेगा? दोबारा इसको कौन रिवाइज करेगा? दोबारा अगर रिवाइज नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, तो फिर मनुष्य जीवन क्या है? मतलब इतना कहने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कह रहा है कि द न्यू लॉ, ये नया कानून किसके बाद आ रहा है? गतिरोध। किसके बीच में? अभी बीच में ट्विटर से लड़ाई हो गई थी ना केंद्र सरकार की, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह से लड़ाई, गतिरोध हो गया था। उस गतिरोध को फॉलो करता है, यानी उसके बाद ये कानून आ रहे हैं या आए हैं। यहां पर फॉलोज, हैव फॉलोड होना चाहिए था कि यह कानून आया है, लेकिन इसको एक न्यूज के रूप में बता रहा है, इसलिए क्या कर दिया? फॉलोज। कभी कभी ऐसा होता है। प्लेटफॉर्म्स, अब देखना, अब ये लड़का नहीं समझ रहा कि यहां पर क्या मैं लूं। पहले समझो कि ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट कहां है? बताओ तो। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मॉडरेशन। कंटेंट को मॉडरेशन, और दूसरा है पुलिंग डाउन जिरेंट, ये भी ऑब्जेक्ट है। पुलिंग डाउन ऑफ क्या? कंटेंट। कंटेंट को हटाने या कंटेंट को सुधारने के ऊपर प्लेटफॉर्म और केंद्र सरकार के बीच में गतिरोध के बाद यह कानून आया है। यह लड़का नहीं समझ रहा है कि अगर सोशल मीडिया ने तुम्हारे यूट्यूब के कंटेंट को अगर मॉडरेट कर दिया तो तुम गवर्नमेंट के जो ग्रीवेंस रिड्रेसल जो कमिटी बनी है 3 सदस्यीय, उसके पास जा सकते हो, अपील कर सकते हो। या अगर तुम्हारे कंटेंट को हटा लिया ट्विटर ने तो भी तुम उसके पास जा सकते हो और वो जो है उस प्रॉब्लम को सुनेगा। ठीक है मेरे ईशन जी? तो कंटेंट मॉडरेशन और पुलिंग डाउन ऑफ कंटेंट, इन दो के। अब एक चीज इतना सही एक प्रेपोजिशन बता रहा हूं, ये जो कहते हैं इसमें ग्रामर भी पढ़ रहे हो, प्रेपोजिशन भी पढ़ रहे हो। आज एक प्रेपोजिशन बता रहा हूं, उसको अपने प्रेपोजिशन के नोटबुक में लिखो कि क्वेरल, ओवर, किसी बात के ऊपर, किसी बात पर झगड़ा हो जाए या वार हो जाए या आर्ग्यूमेंट हो जाए या डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब मेरे जन जी झगड़ा हो जाए, कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, विवाद हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। तो वहां पर क्या आएगा? ओवर। किसी मुद्दे के ऊपर, ओवर। यहां पर क्या होगा? कोई इश्यू, एन इश्यू या मैटर, किसी इश्यू या मैटर, ओवर आएगा यहां पर। लिख ले मेरे भाई, बाद में लिखेगा। और तू? ओके। क्या ये सोचता ज्यादा है? सिलेक्ट तो इसके पास एबिलिटी बहुत ज्यादा है और समझदारी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है कि 4 चीजों ये करूं, कॉन्फिडेंस का अभाव है। कॉन्फिडेंस क्योंकि अभी पहली बार तैयारी करने से आदमी घबराने लगता, घबरा जाता है बहुत जल्दी। एग्जाम दे के आया, घबरा गया, अरे सर बहुत बड़ा। अरे बड़ा आता तो क्या होगा? टाइम लिख करके, टाइम घड़ी से टाइम लगा कि 5 मिनट में इसको करना है। अभी 10 मिनट में होगा, धीरे धीरे 5 मिनट में होने लगेगा। घबराना क्या है? ये ओवर वाला प्रेपोजिशन लिख लिया क्या सबने?
तो ये प्रेपोजिशन एक पढ़ लिया, विवाद। तो यहां पर क्या आएगा बोलो, क्या आएगा? ओवर। इन जुलाई ट्विटर हैड मूव्ड, जुलाई में ट्विटर कहां गया था? हैड मूव। अब ये लड़का कह रहा पास्ट परफेक्ट कैसे आ गया? पास्ट परफेक्ट इसलिए आया कि बीच में ये कानून तो पहले आ चुका, और ये कानून अब पहले की बात हो गई। 28 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ गया, तो उससे भी पहले जुलाई में, तो पास्ट का कोई बात हो रही थी, 28 अक्टूबर की बात हो रही थी, अब उससे भी पहले जा रहा है, इसलिए क्या कर दिया? पास्ट परफेक्ट कर दिया। ये ध्यान रखना। 28 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके पहले जुलाई में जा रहा है अब, तो क्या हो गया? पास से भी पास, इसलिए पास्ट परफेक्ट आ रहा है। मैंने बताया था तुम्हें कि पास्ट परफेक्ट अचानक यूज मत करना, पहले पास्ट की कोई बात हो तो 28 अक्टूबर को अभी जारी हुआ ना, उससे भी पहले जुलाई में हैड मूव्ड कर्नाटका हाई कोर्ट। इसका मतलब समझाता हूं मैं। यहां कर्नाटक कोर्ट को मूव करने का मतलब कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाना। कोर्ट गया था ट्विटर, कोर्ट गया था ट्विटर। अब मैं कितना मजा ला रहा हूं उनको। कोर्ट गया था ट्विटर, क्या करते हुए गया था? सीकिंग रिव्यू, पुनर्समीक्षा या रिलीफ, राहत फ्रॉम ओवर ब्रॉड नहीं है, ओवरबोर्ड है। क्या है? जरूरत से ज्यादा। एंड अब देखना, पहले मैं आगे जा रहा हूं फिर पीछे आऊंगा। एंड रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल। तो रिलीफ किससे चाहिए? अब इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? ये नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। क्या है? ऑर्डर्स। कैसे ऑर्डर्स? कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर्स। कैसे ऑर्डर्स? कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर्स। तो ये कैसे कंटेंट को ब्लॉक करेंगे? लीगल कंटेंट को ब्लॉक करेंगे, बोलो। जस्टिफाएबल, जस्टिफाएबल नहीं। कौन सा? तो अपने आप ही कट जा रहा है कि आर्बिट्रेरी का मतलब है मनमाने। क्या होता है? मनमाने तरीके से ब्लॉक करना। उसका कोई रूल नहीं है, मनमाने। अरे कुछ तो लिख लेते। अच्छा, बाद में जाके रिवाइज लिखोगे क्या? देहरादून बाद में, मनुष्य जीवन जो है यहां पर आर्बिट्रेरी। अरे रुको यार, मनमाना किसके लिए? कंटेंट के लिए नहीं है। आर्बिट्रेटरी कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, मनमाने आदेश। मनमाने किस चीज के? कंटेंट ब्लॉक करने के। कंटेंट ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। मनमाने ऑर्डर्स, और कैसे ऑर्डर्स? कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, दो एडजेक्टिव। तो इन ऑर्डर्स, इस प्रेपोजी और ओवरबोर्ड मतलब जरूरत से ज्यादा कठोर आदेश, जरूरत से ज्यादा। तो ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? ऑर्डर। यही नहीं समझ में आता है ना न्यूज़पेपर में कि प्रेपोजिशन यहां है और इसका ऑब्जेक्ट यहां है, और इस पीओ के बीच में डिटर्मिनर और एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो भाई इसी में बेहोश हो जाते हैं। धीरे धीरे ना प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी क्या? तो अब चलो, ओवरबोर्ड ऑर्डर्स और कंटेंट ब्लॉकिंग के जो ऑर्डर्स हैं, और कैसे? मनमाने ऑर्डर्स और ओवरबोर्ड ऑर्डर्स। क्या करने के? कंटेंट को ब्लॉक करने के जो आदेश है, उस आदेश से राहत या रिव्यू माने उसकी समीक्षा। सीकिंग, अब पीछे जा रहा हूं। सीक करते हुए, सीक वर्ड बहुत मैंने बताया था। सीकिंग का मतलब क्या है? डिमांडिंग या वांटिंग। बोलो क्या अर्थ है? वांटिंग, चाहते हुए। क्या चाहते हुए? रिव्यू या राहत। चाहते हुए हाई कोर्ट गया था कौन? ट्विटर। सीकिंग आएगा।
पार्टिसिपल आएगा, हुआ हुई। सीकिंग व्हाट? रिव्यू एंड रिलीफ। रिव्यू का मतलब फिर से उसकी समीक्षा हो, आदेश की समीक्षा हो। कौन करे? हाई कोर्ट। ऑर्डर कहां से आए थे? गवर्नमेंट से आए थे। एज पर के अनुसार। बोलो एज पर का मतलब क्या है? ये प्रेपोजिशन के नोटबुक में लिख लेना। इसका मतलब क्या है? के अनुसार, एज पर, के अनुसार। एज पर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के अनुसार। एज पर का एक और सिनोनिम लिख लो, अकॉर्डिंग टू। सारे इंग्लिश इसमें डाल दे रहा हूं। क्लोज टेस्ट भी हो रहा है, मीनिंग भी आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन भी सुधर रहा है। ऐसे स्टूडेंट को तो बहुत ही मजा आएगा। तो ये बताओ, इस सीकिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? रिव्यू और रिलीफ। रिव्यू और रिलीफ को मेक करते हैं? नहीं, हाई कोर्ट से मांग करेंगे, चाहेंगे तो हाई कोर्ट से डिमांड करते हुए सीकिंग। अगर यहां डिमांडिंग आता तो फंस जाते ना, तो डिमांडेड आ गया, गलत है। और गेटिंग प्राप्त करते हुए या मांगते हुए? हाई कोर्ट से मांगते हुए सीकिंग आएगा। मांगना या चाहना। क्लियर है क्या? यही सब है। सीक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना सही तुम लोगों को जो है मनुष्य जीवन में कोई तो समझ लेता यार कि एज पर नोटिफिकेशन। यहां सब्जेक्ट क्या है? एनी पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन। अब देखना बाय, अब देखना, अब इस लड़के को तो अब देखो ये भी हो गया था। इसका मतलब कि टीचर ने ये बताया कभी कभी क्लोज टेस्ट का एक ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़कर उसके आगे वाले ऑप्शन को करो, फिर आ जाना वापस। ऐसा भी होता है। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि अ पर्सन हु इज सपोर्टेड बाय अ डिसीजन ऑफ द इंटरमीडियरीज ग्रीवेंस ऑफिसर या एडेड बाय, रिलीव्ड बाय, अग्रीव्ड बाय। As per the notification, any person who is by a decision of the intermediaries grievance officer। समझो क्या मैं कह रहा हूं, तुम तो समझो। इंटरमीडियरी माने ट्विटर, यूट्यूब के ग्रीवेंस ऑफिस। बताया ना कि ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब कहते हैं कि हमारे पास ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए ऑफिसर है, इसलिए हमारे पर रोक न लगाया जाए। लेकिन सरकार ने कहा कि तुम्हारा ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर बेहुदा है, इसलिए उसके आदेश से, उससे आदेश से पीड़ित इस लड़के को मैं बता रहा हूं, अरे हटा बेहुदा, यहां से हटा। देखो भाइयों बहनों, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या है? शोक। अरे ग्रीफ का मतलब क्या है? शोक। और ये एडी और इसको वर्ब बना दो ग्रीव, तो ये एडी है, इस जी ने इसको क्या बना दिया? जी। तो ये क्या बन गया? अग्रीव। इसका मतलब है किसी को पीड़ित करना या किसी को शोक पहुंचाना या किसी को दुख पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना। तो अ पर्सन हु इज अग्रीव्ड बाय अ डिसीजन ऑफ इंटरमीडियरीज ग्रीवेंस ऑफिसर। ट्विटर के ये इंटरमीडियरी किसको बोलते हैं? जो प्लेटफॉर्म है। तो ट्विटर के, यूट्यूब के ग्रीवेंस ऑफिसर के, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बोल दो ऑफिसर, और ये डिटर्मिनर है और ये क्या है? नाउन है। लेकिन यहां पर कैसा ऑफिसर? ग्रीवेंस ऑफिसर, यानी हमारी समस्या का निराकरण करने वाला ऑफिसर। तो के इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इंटरमीडियरी के ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन। अब इस बाई का ऑब्जेक्ट कौन है? डिसीजन के निर्णय के द्वारा कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड हुआ है, जिसको दुख पहुंचा है, शोक पहुंचा है, दुख पहुंचा है, ऐसा अग्रीव्ड बाय हो गया। अब यहां पर इस फादर सब्जेक्ट का वर्ब कहां है? मैं प्रिफर। कोई भी पर्सन मैं प्रिफर कर सकता है। मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? यहां मैं का मतलब संभावना नहीं, तुम्हें बताया था ऑर्डर लेने, परमिशन लेने या देने।
तो ये एक नियम, नया नियम है ना, वो उसको परमिशन दे रहा है, अधिकार दे रहा है कि वह प्रिफर कर सकता है एन अपील, अपील को, अपील को किसके यहां, किसके यहां, अपील टू द क्या है, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी। सरकार ने गठित किया है कि ग्रीवेंस, जो ग्रीवेंस ऑफिसर है ट्विटर का, उसके डिसीजन के खिलाफ जो अपील करने, जिस समिति के सामने अपील कर सकते हैं वो क्या है, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी है। तो ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी के पास अपील करने प्रिफर कर सकते हैं कौन, कोई भी पर्सन। कैसा पर्सन, ऐसा पर्सन हु इज अग्रीव्ड है। अब यहां हु इज क्या है, साइलेंट हो गया, छोटा कर दिया है। अरे समझा क्या, तो डिसीजन के द्वारा, इंटरमीडिएरी के ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन के द्वारा अग्रीव्ड जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति प्रिफर कर सकता है अपील टू द ग्रीवेंस। यहां पर प्रिफर ट्रांजिटिव वर्ब है और एन अपील क्या है, ऑब्जेक्ट। अपील के साथ क्या रहा है, टू, क्या रहा है, टू, टैक्सी। विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, फ्रॉम, किस दिन से 30 दिन, फ्रॉम द डेट ऑफ, क्या पापा, फ्रॉम द डेट ऑफ, अब देखना, ओ पापा, फ्रॉम द डेट ऑफ, अब देखना, रिसेप्शन तो शादी वाला होता है, रिसेप्शन तो शादी वाला, तुम लोग जानते ही ना मेरी साजिश, जिस दिन ये घोड़ी पे बैठेगा उसी दिन पहुंचूंगा, पहुंचूंगा और जाकर वहीं पर 2 मुक्का कस के दूंगा और बोलूंगा उतर, पहले डांस कर। आए, इससे करवाऊंगा यार। अब देखना, तो कहां गया, कम्युनिकेशन माने संचार, यानी मेल वगैरह आएगा ना, तो कम्युनिकेशन के रिसीट माने प्राप्ति, तो रिसीट। अरे ये लड़का नहीं समझ रहा यार, मैं कितना सही बता रहा हूं। इस प्रेपोजिशन का यहां पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है, नाउन। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि नाउन की जगह है तो वर्ब आएगा क्या, रिसीव वर्ब है। सेंडिंग जिरेंड है तो जिरेंड भी आ सकता है, लेकिन सेंडिंग व्हाट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को सेंड करना है या फ्रॉम द इंटरमीडियरी, यानी ट्विटर से कुछ कम्युनिकेशन आएगा ना, ट्विटर से कम्युनिकेशन की प्राप्ति। ट्विटर भेजता है मैसेज, योर कंटेंट हैज बीन ब्लॉक्ड, योर कंटेंट हैज बीन ब्लॉक्ड। तो जिस दिन वो कंटेंट आए हो, या इंटरमीडियरी ने जिस दिन आपने उससे कहा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो उससे मतलब वी आर सॉरी, वी कैन नॉट अनब्लॉक योर यूट्यूब चैनल, हमने ब्लॉक कर दिया, नहीं करेंगे। तो जिस दिन उसका मैसेज आया, उस दिन से उस दिन के 30 दिन के अंदर, तो उस कम्युनिकेशन की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर, तो क्या आएगा बताओ, रिसीव करोगे या सेंड करोगे। अरे जो फ्रॉम आ रहा है ना, तो यूट्यूब से या फेसबुक से प्राप्त करोगे तो क्या आएगा, रिसीट आएगा, रिसीट आएगा। हाँ, रिसीट, ये नाउन, रिसिप्ट नहीं बोलते इसको, रिसीट। देखो, अरे इसको क्या पढ़ते हैं, रिसीट, और इसको क्या पढ़ते हैं, रिसीव। शिफ्ट पी को साइलेंट रखते हैं, इसको पढ़ क्या पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूं क्या लिखा हूं, तुम इस पे, मैं रिसीट लिख रहा हूं, रिसिप्ट बोल रहा है, मतलब कितना हो समझाओ, समझता ही नहीं है। रिसीट बोलते हैं, पी को साइलेंट करते हैं, ये रिसीट है और ये क्या है, रिसीव है। तो रिसीव वर्ब है और रिसीट क्या है, नाउन है। रिसेप्शन भी नाउन है, लेकिन लेटर का रिसेप्शन नहीं होता है, शादी में, शादी जिनकी होती है उनका रिसेप्शन होता है। क्लियर है, देहरादून।
द कमिटी विल मेक, कमिटी विल मेक एन। अब देखो, अरे एन आया है ना, तो एन के बाद सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, इससे कॉमन एरर भी डाल दिया इसमें। एफर्ट्स क्या है? प्लूरल है। बोलो एफर्ट्स क्या है? काम खत्म। अब एडजस्टमेंट और अप्रूवल, अब रुक जाओ। द कमिटी, कमिटी विल मेक, कमिटी करेगी, टू रिजॉल्व, हल करने के लिए, किसको? अपील को। अपील को रिजॉल्व करने के लिए कमिटी क्या करेगी? प्रयास करेगी। क्या करेगी? अप्रूवल करेगी, एडजस्टमेंट करेगी, तो क्या होगा? एंडेवर। ये लड़का नहीं समझ रहा, एंडेवर का मतलब गाड़ी होती है ना, प्रयास। एंडेवर गाड़ी होती है ना एक, प्रयास। एंडेवर प्रयास करेगी। कौन करेगी? कमिटी। मेक एन एंडेवर नाउन है यहां पर। क्या एंडेवर? किस लिए? हल करने के लिए। रिजॉल्व माने हल, किसको? अपील को। फाइनली माने अंततः, विद इन 30 कैलेंडर डेज, 30 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द, देखो कभी कभी क्लोज टेस्ट के अंदर दे देता है, तो मेरे साथ चलो, अपील की प्राप्ति के तारीख से 30 कैलेंडर दिन के भीतर अंततः रिजॉल्व करने के लिए प्रयास करेगी। नमस्कार। ये थोड़ा मीनिंग वगैरह भी देख लेना। प्लेंट्स, ये है प्लेंट्स, शिकायत की अर्जी, और इंटरमीडियरी मध्यस्थ, ग्रीवेंस, समस्या की शिकायत। तो ये समस्या की शिकायत और ये प्लेंट क्या है? शिकायत की अर्जी है, एप्लीकेशन। अपीलेट कमेटी का मतलब, अपीलेट कमेटी का मतलब अपील, जिसके सामने हम अपील कर सकते। रिड्रेसल का मतलब, रिड्रेसल का नाउन वर्ब बनाओ। अरे बोल दो यार, बोल दो यार। रिड्रेस, रिड्रेसल का वर्ब क्या है? रिड्रेस। अमेंडमेंट किसको बोलते हैं? संशोधन। ओवरटर्न, पलट देना। अग्रीव्ड, पीड़ित। और एंडेवर, प्रयास। स्टैंड ऑफ, गतिरोध। एक्स ऑफिसियो, पद के अनुसार जो कोई किसी कमिटी में शामिल होता है तो चेयरमैन तो खुद ही शामिल हो जाएगा पद के अनुसार। आर्बिट्रेरी, मनमाना। आर्बिट्रेरी डिसीजन का मतलब मनमाना निर्णय। ये बहुत अच्छा वर्ड है। बस।